पीड़ित परिवार से भी सभी लोगों से मिले हैं और क्या इसको लेकर क्या बताएंगे? बल्कि जिस किसी ने भी इस घटना को सुना है जिस तरह के नौजवान बनते थे, मैं समझता हूँ वो नौजवान न केवल इस गांव के इस क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे इलाके के लोगों के बीच पॉपुलर नौजवान थे और अपने परिवारों के सबसे जिम्मेदार नौजवान में से। जहाँ हम अगर बात करें छोटे लाल जी के 4 जो सबसे बड़ी बेटी है वो क्लास 7 है, बाकी तीनों बच्चे और बहुत छोटे छोटे नर्सरी KG क्लास 3 की बच्चियाँ हैं, 3 बच्चियाँ एक बेटा है। आप सोचिए उस परिवार की क्या होती। तो फिर जब हम जहाँ पहुँचे अमन जी के घर, अपने परिवार के अपनी पीढ़ी का एकमात्र चिराग, 2 भाइयों के बीच में, पिता और चाचा के बीच का अकेला नौजवान, पूरे परिवार की उम्मीद और आशा जिस नौजवान पे नहीं किया, आज वो हमारे आपके बीच में नहीं है। आप सोचिए उस परिवार की पोजीशन क्या होगी। फिर हम पहुँचे रविंदर जी के घर पर, जो उन्होंने भी उत्तर प्रदेश पुलिस की भी सेवा कर रहे हैं, जिनकी मैं समझता हूँ बमुश्किल 9 माह की बच्ची होती। आप सोचिए उस परिवार पे क्या बीतेगी। और अकेले रविंदर ही नहीं, उनके दूसरे भाई अजय, वो भी इस दुर्घटना के शिकार हुए। मैं समझता हूँ कि प्रकृति का प्रकोप भी था इस गाँव के ऊपर, परिवारों के ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर। एक साथ गाँव के 4 नौजवान जो न केवल होनहार थे बल्कि अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार की उम्मीद का जो केंद्र, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी छोटे छोटे बच्चों को लालन पालन की, परिवार को आगे बढ़ाने की, चलाने की, आज हमारे यहाँ मैं सोचता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जितना उसके बारे में कहा जाता है। सांसद जी, जैसा कि घटना को हुए लगभग 1 सप्ताह हो चुके हैं और अभी तक प्रदेश सरकार के द्वारा किसी भी तरह के पीड़ित परिवार के लिए राहत की बात नहीं कही गई अब तक, क्या लगता है? देखिए, मैं मांग करूँगा सरकार से राजनीतिक द्वेष विद्वेष छोड़कर कभी इंसानियत, मानवता और समाज के लिए जो जरूरी जिम्मेदारियाँ हैं सरकार की, कभी उसकी तरफ भी बढ़े। कोई मामूली बात नहीं है, पूरे परिवार उजड़ गए, लोगों के केंद्र से वो चले गए और परिवार, मुझे लगता है इसमें भी सौतेला व्यवहार, जिस तरीके की अभी हम और आप जहाँ बैठे हैं घटना है, जो नॉर्म होनी चाहिए हाई टेंशन लाइन की, सड़क से जितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए, क्या वो है, आप सब देख रहे हैं। और फिर जिस तरीके का उस दिन तूफान आया, आंधी आई और झंडा हाई टेंशन लाइन में लड़ा जाता है, जो नौजवान झंडा काटने जा रहे थे, आज हमारे यहाँ कुछ नहीं है। तो सरकार इन परिवारों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए और प्रत्येक मृतक परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपये का सहयोग देना चाहिए, जिससे कम से कम उनके बच्चे, परिवार के जो बाकी लोग हैं, जिम्मेदारी उनको पड़ती, कम से कम 2 लोग जीवन बेहतर जी सकें। ये जिम्मेदारी सरकार की। ऐसे में क्या कारण लगता है कि अभी तक जो है इस तरह की कोई राहत नहीं है? अभी तो सरकार बैठे लोग बताएंगे, हम तो उनसे अनुरोध ही कर सकते हैं। राजनीति करने के बहुत सारे मौके आएंगे करने, लेकिन कम से कम इस समय संवेदनाओं के साथ जो जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी को निभाएं। नेताजी, अभी आप परिजनों से मिले हैं, परिजनों से किस तरह की बातें हुई, क्या बातें हुई? आप समझ सकते हो इस माहौल में परिजन क्या है, किस माहौल में और किन परिस्थितियों में, किस तरह के होशो हवास में वो होंगे, किन परिस्थितियों में होंगे। ये बात तो मैं समझता हूँ हर संवेदनशील व्यक्ति ही समझ सकता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि परिजन लोग इस समय बहुत ज़रूरत में है, परेशानी में है, उन्हें मनोबल की ज़रूरत है, उन्हें लोगों के समर्थन की ज़रूरत है, संबल की ज़रूरत है। और सरकार को क्षेत्रीय लोग निभा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रही। हालत ये है कि जो नौजवान घायल हैं, जो जीवित हैं, उनके भी इलाज को नहीं करवा रही सरकार, घायलों का भी इलाज नहीं करा रही, मुआवजा के नाम पे कुछ भी नहीं दिया।
जबकि ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा किस तरह से पूरे देश के अलग अलग इलाकों में आंधी आए, तूफान आए, जहाज भी जाके ज़मीनों से लड़ गए, उस दिन की ये घटना है। तो मैं समझता हूँ सरकार को जिम्मेदारी उठानी चाहिए, और सरकार जिम्मेदारी नहीं उठाती है तो ये उसकी मर्जी है, लेकिन हम लोग मांग कर सकते हैं और मांग करें। और मैं समाजवादी पार्टी को से अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और अपने पूरे गाजीपुर के स्थानीय समाजवादी साथियों की तरफ से कह सकता हूँ कि इस पूरी समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ, गांव के साथ, जिस भी हालत में हम लोग साथ हैं। सांसद जी, अगर राजनीति की बात किया जाए तो आज जो है मायावती जी अपना सरकारी बंगला छोड़ रही हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण है और क्या लगता है कोई डर बता सकती है इसमें? हम कैसे बता सकते हैं क्यों छोड़ रही है बात, मैं कैसे बता सकता हूँ? इसके अलावा आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल है, वो उनका ये कहना है कि यूपी में जो कानून व्यवस्था है वो 100% सुरक्षित नहीं है। मुझे संतुष्टि है कि कम से कम गवर्नर साहब सुधार कर रहे हैं, और गवर्नर साहब की रिपोर्ट को जानी चाहिए उनकी सरकार तक। और जैसी पिछली सरकार में केंद्र सरकार गवर्नर साहब की रिपोर्ट को बहुत संज्ञान पूर्वांचल से 500 मीटर पहुँच। और इस बात को हमें आदरणीय अखिलेश यादव जी तो हर मौके पे कही है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था नहीं। सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं है तो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर है। सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर अपराध है उत्तर प्रदेश में। इस बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कह रहे हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चली थी, जिसमें सिंदूरदान का बहुत महत्व होता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सरकार ने जो है सिंदूरा देने को जो अनिवार्य कर दिया है, अपने तरफ से दान कर रही है, इसको क्या मतलब किस नजर से देखा? बातों में नहीं जाता, बातों में नहीं जाता। और ये दिन ऐसा है नहीं है कि हम बहुत राजनीतिक बातें करें। हम पूरे नरवर गाँव के बीच आए संविधान। बाकी फिर किसी दिन मौके बुलाइएगा तो गाजीपुर बैठ की सब बातें। धन्यवाद।